तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वर्क एंड एनर्जी, करेक्ट। ये है क्लास 9 चैप्टर नंबर 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is double? What will be its kinetic energy when its velocity is increased to 3 times? Right? तो बेसिकली हमें क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन करने के लिए सीधा सिंपल सा तरीका होता है, सबसे पहले लिखो कि हमें क्या क्या गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 25 जूल, वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अगर वेलोसिटी डबल कर दे, प्लस अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स कर देंगे तब क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखो। वेलोसिटी कितनी है? v 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी is 25 joule, right? तो what is the formula to calculate kinetic energy? अब रिलेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें v हमारा आए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 25 जूल। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड वी इज वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज 25 kinetic energy is 25 into half into मास। मास कितना है? मास हमें गिवन है m, ठीक है। मास कितना है? m, मास इज m। तो here मास इज m, v is 5, तो 5 स्क्वायर। तो it will be 25 is equal to 1/2 m into 25। 25 से 25 यहाँ पे कट जाएगा एंड यू विल गेट मास इज 2 kg, ठीक है। मास आ गया 2 kg। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल? अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर वेलोसिटी को हम लोग डबल कर दे? मतलब वेलोसिटी पहले कितनी थी? 5, अब क्या हो जाएगी? 10, 2v हो जाएगी वेलोसिटी, मतलब हमारी हो जाएगी वेलोसिटी 10, राइट। मास तो ऑब्वियसली सेम रहेगा, वेलोसिटी तुम कितनी भी चेंज करो लेकिन हमारा जो मास है वो सेम रहेगा। अगर तुम कितनी भी स्पीड से अगर तुम रन करते हो तो तुम्हारा जो मास होगा वो तो सेम रहेगा ना। तुम्हारी स्पीड चेंज हुई है, तुम्हारी एनर्जी चेंज होगी, बट मास विल बी सेम। बस हमें क्या करना है? वेलोसिटी को डबल करना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 25। काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है हाफ इंटू मास। मास अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 2 kg इंटू 2 जो इसको वेलोसिटी कितनी थी? 5, तो इसको वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 100 जूल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी व्हेन मास इज डबल, व्हेन वेलोसिटी इज डबल। सिमिलरली अगर वेलोसिटी हमारी हो जाती है 3 टाइम्स, क्या हो जाएगी? इफ वेलोसिटी इज 3 टाइम्स, तो वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स हो जाएगी तो v कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5। पहले 5 थी ना, अब ये पूछा गया है हमसे कि वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स हो जाती है, तो वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स हो जाती है तो v आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट कर लो। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ इंटू मास कितना है? मास तो सेम रहेगा, 2 kg ही रहेगा, इंटू वेलोसिटी 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 15 इंटू 15 इज 225। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई 225 जूल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अगर तुमसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, अगर हमारी वेलोसिटी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई?
पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, अब क्या हो गई 100 जूल। तो इसमें तुम लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। सिमिलरली पहले 25 थी, अब हो गई 225, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई 9 टाइम्स। 25 इंटू 9 होता है ना, 25 पहले थी, अब हो गई 225, तो 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। ऑब्वियसली जब 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 टाइम्स ही बढ़ेगी। ठीक है, अगर एमसीक्यू में इस तरीके से आंसर हो कि 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो तुम्हें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। सिंपल, अगर रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अगर हमारा वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यू कैन इजिली सॉल्व इट। अंडरस्टूड? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट of mass 40 kg 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What will be its potential energy if object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is half way down. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दिस क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 केजी है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है हमारा 40 केजी, और उसको 5 मीटर की हाइट से हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम थ्रो कर रहे हैं, मान लो ये बॉल है एक, इसको हम थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर की हाइट से। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये ग्राउंड हो गया लेट सपोज, एंड दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। इसको इस हाइट से हम थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, m इंटू जी इंटू एच। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh, राइट, वेयर m इज मास, g इज ग्रेविटी, h इज हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे होता है तो उसमें हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होता है तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई मास। मास कितना है इसमें हमारा गिवन है 40 केजी, राइट। मास हमें गिवन है 40 केजी। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट से हम थ्रो कर रहे हैं, और जो हाइट है 5 मीटर की हाइट से, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, वेयर m इज मास 40, g इज ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम ले लेते हैं 10, इनटू में ग्रेविटी होती है हमारी 9.5, अप्रोक्सीमेटली आई एम टेकिंग इट एज 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हाइट इज 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई 2000 जूल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर उसको फॉल करते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। आपको बताया गया था, देखो सबसे ऊपर जब उसको स्टार्टिंग में इस हाइट से जब हम वो पर्टिकुलर जब मैक्सिमम हाइट पे है, दैट इज 5 मीटर, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी 2000 जूल, और काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी 0। और जैसे जैसे नीचे फॉल कराते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होते रहती है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होते रहेगी जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ते रहेगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो उसकी हाइट डिक्रीज होगी, तो हाइट डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। क्योंकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो हाइट आपकी डिक्रीज होगी। इफ हाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। और जब वो बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब वो हाफ वे डाउन है, मतलब आधे रास्ते पे है, हाफ वे डाउन, तो हाफ वे डाउन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ वे डाउन पे हमारी जो मास होगा वो कितना होगा? मास तो ऑब्वियसली सेम रहेगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप कितनी भी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, देयर विल बी नो चेंज इन द मास। तो मास कितना रहेगा? मास तो हमारा सेम 40 kg ही रहेगा। वेलोसिटी क्या होगी? दिस इज द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जब वो हाफ पोजीशन पे होगा। अब जब वो हाफ पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, उसको समझने की कोशिश करो। कैसे निकालेंगे? हम यूज कर सकते हैं न्यूटन्स इक्वेशन, जो हमारी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वी कैन यूज। हम कौन सी यूज करेंगे? जिसमें हमारा वेलोसिटी हो, जी हो और एच हो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये इक्वेशन होती है मोशन की, जिसमें हमारा वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू ए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो जी बन जाएगा, और एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, यहाँ पे हाइट है, तो एस बिकम्स एच। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? वी। वी वी नीड टू कैलकुलेट वी, तो वी हमारा हो जाएगा 2u स्क्वायर प्लस 2gh, and it comes out to be u is 0, y 0, क्योंकि हमने जो इसकी वेलोसिटी है किसी हमने उसको जो है जब हमने थ्रो किया तो उसकी जो वेलोसिटी रखी है, फ्री फॉल किया है उसको, कोई हमारी वेलोसिटी 0 ही रहेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद 2gh इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0 क्योंकि हमने फ्री फॉल किया है, प्लस में 2 इंटू जी, जी इज 10 इंटू एच, एच इज 5। तो हमारा जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 20 इंटू 5, 50 मीटर पर सेकेंड, वो हो जाएगा v स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं v स्क्वायर 50 मीटर पर सेकेंड। नो नीड टू कैलकुलेट v, क्योंकि हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में वी नीड ओनली v स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली 50 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू m इज 40 इंटू में v स्क्वायर कितना है? 50, 20, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1000 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आई हाफ वे डाउन पे वो आई 1000 जूल। कैसे किया समझ आ गया होगा। देखो अगर हमारा एमसीक्यू में आता है, ये तो है, अगर सब्जेक्टिव आता है ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड होता है, उसमें आपके ऑप्शंस होते हैं 1000 जूल, 2000 जूल, 1500 जूल और नन ऑफ दिस। तो अगर ये ऑप्शन होते हैं तो आपको पूरा इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी हमारे 2000 जूल है, ठीक है। अब उसको आप हाफ वे पे कर दोगे क्योंकि टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी शुड बी सेम। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? देखो स्टार्टिंग में 2000 प्लस 0 पीई प्लस केई, तो टोटल एनर्जी हमारी है 2000 जूल। तो हाफ वे पे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, जैसे जैसे नीचे जाता है पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहेगी। तो जैसे ही हाफ वे पे जाएंगे हम लोग,
जब हाफ वे पे जाओगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हाफ हाफ हो जाएगी, दोनों मतलब इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल और काइनेटिक, क्योंकि आधे रास्ते पे हो आप लोग। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन आधे आधे पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होगा वो होगा 1000 जूल। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी 2000 है और हाफ आधे रास्ते पे जाओगे तो बन जाएगा 1000 जूल, राइट। और बिल्कुल नीचे चले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज 2000 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, दैट इज 0। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 1000 जूल को टिक कर सकते हो अगर एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है mgh लगा के, उसके बाद वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी के अंदर आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके यू कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी। एक और चीज जो हमने गलती करी है वो करी है हाइट लेने पे। एक चीज का ध्यान रखना, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। यहाँ पे जो पूछा गया था हाफ वे डाउन, हाफ वे पे हमने हाइट क्या ले ली? 5 ले ली। दिस इज आवर मिस्टेक। हाफ वे डाउन पे हाइट क्या लेंगे? हाइट भी तो आधी हो जाएगी ना, हाफ वे डाउन मतलब इतने यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी हाइट है, वो उसने कितना ट्रेवल करा है? खाली 2.5 ही तो ट्रेवल किया है ना। देखो यहां तक वो पहुंचा है तो ऊपर से काउंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी वो ऊपर से ट्रेवल करते हुए आ रहा है, तो जो उसने पास्ट ट्रेवल करा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी डिसाइड होती है। तो उसने जो ट्रेवलिंग करी है वो हाफ तक करी है, तो यहाँ पे h को ठीक कर लेना। h हमारा हो जाएगा 2.5 और फिर 50, v स्क्वायर 50 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और फाइनली फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे 1000 जूल। एमसीक्यू में आता है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का हाफ कर देंगे, 2000 का हाफ 1000। ठीक है? हेलो मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। इसमें हम स्टोन को ना अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हैं, ना कि डाउनवर्ड्स, विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एट व्हाट हाइट will its kinetic energy and potential energy be equal। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कब इक्वल होती है? जब वो अपनी हाफ पोजीशन पे आधा रास्ता जब वो कवर कर लेती है। ठीक है, वो कैलकुलेट करना है, लेकिन किस हाइट पे वो हमें निकालना है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इफ मास इज 10 kg। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। एक स्टोन को नीचे से हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं इसमें, तो कौन से हाइट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है? तो एक स्टोन है, नीचे से ऊपर जब हम उसको थ्रो करेंगे तो हमारी जब वो फाइनल पोजीशन पे चला जाएगा तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कब इक्वल होगी? जब वो आधे रास्ते पे पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, क्योंकि नीचे से ऊपर हम थ्रो कर रहे हैं, इस वेलोसिटी से वी आर थ्रोइंग इट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और किस वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं? 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम उसको थ्रो कर रहे हैं, और मास हमारा नहीं पता। तो किस हाइट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो दोनों कब इक्वल होंगे? दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि हमें गिवन है ke इज इक्वल टू pe। तो ke इज हाफ mv स्क्वायर, pe इज mgh, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इसमें हमारा ऑब्वियसली मास तो सेम रहेगा, क्योंकि स्टोन की जो मास है वो तो सेम रहेगा ना, हाइट और वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमें
वेलोसिटी गिवन है कितनी 40, जी कितना है 10 इंटू हाइट। इसको सॉल्व करके यू कैन इजिली कैलकुलेट द हाइट। हाइट आ जाएगी 1600 इज डिवाइड बाय 10 इज इक्वल 10, ये नीचे चला जाएगा, हाइट आ जाएगी आपकी 80। ठीक है, 80 मीटर आ गई हाइट। तो हाइट आ गई 80 मीटर, राइट। हमने दोनों को केई और पीई को इक्वेट कर दिया। अब हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब मास 10 kg है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। m कितना है, मास हमें नहीं पता, नहीं मास हमें गिवन है। कैलकुलेट पीई इफ मास इज 10 kg, तो मास हो गया 10, जी हो गया 10, और हाइट कितनी है अभी हमने कैलकुलेट करी है 80। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 8000 जूल, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब दोनों इक्वल होते हैं तो पीई और केई के वैल्यू सेम कर दोगे और एच निकाल लेंगे, देन पीई कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रही हूं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन for kinetic energy of body, also calculate kinetic energy if mass is 5 kg and velocity is 2.5 meter per second square, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको डेरिवेशन करनी है काइनेटिक एनर्जी की। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेशन करनी है काइनेटिक एनर्जी की, एंड देन काइनेटिक उस डेरिवेशन का यूज करके, मतलब जो भी रिजल्ट आता है आपका, रिजल्ट ऑब्वियसली क्या आएगा, के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिर वो यूज करके काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। डेरिवेशन कैसे करेंगे, डेरिवेशन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम डेरिवेशन कर लेंगे, जिसमें हम यूज कर लेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो किसी भी चीज की रेस्ट पे होता है, तो 0 प्लस 2as। ठीक है, यहां से हमें पता है 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2as हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। आप a निकाल लो, यहां से a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 2s, राइट। a आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a आ जाएगा यहां से वी स्क्वायर अपॉन में 2s। फिर इसके बाद हमें एनर्जी निकालनी है। तो हमें एनर्जी का पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। बेसिकली हमें वर्क डन ही निकालना है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, इंटू में डिस्टेंस इज s। तो हमें पता है m इंटू ए कितना निकाला है हमने अभी अभी, वी स्क्वायर बाय 2s इंटू में s क्या है डिस्प्लेसमेंट, s से s कट गया, यह आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस पे डिपेंड, हाइट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो कट जाता है। काइनेटिक एनर्जी जस्ट डिपेंड्स ऑन मास और वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी हो गया तो हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, जिसमें हमारा हाफ इंटू मास इज 5 एंड v इज 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, जो आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करके 15.625 जूल, राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आप लोग अपने आप से करोगे, जिसमें मास है m और हाइट है h। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और उसके बाद टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखानी है मुझे, टोटल एनर्जी कितनी आएगी। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली पीई प्लस केई होती है, तो वो कैलकुलेट करके ये होमवर्क में करना है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करोगे एंड देन टोटल एनर्जी।